हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर की तरह ही जो प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर आया था फिजिक्स 2 का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसी लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये लास्ट ईयर 5-5 नंबर में पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो अभी तक इनमें से ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस हैं। पहला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है और सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें हमें एक डेरिवेशन करना है कि अगर किसी आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, पहला वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा और दूसरा हमें एक डेरिवेशन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो ये देखिए कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे E से दर्शाते हैं, उसे कैपिटल E से दर्शाते हैं और ये एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर F/Q0। ठीक, E बराबर F/Q0, जहाँ F क्या है? बल है और Q0 क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको Q0 को समझने में आसानी होगी। मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई आवेश रखा हुआ है Q और इसके चारों ओर इसका एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, मान लीजिए इस आवेश Q से किसी दूरी r पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मान लीजिए इस आवेश Q से r दूरी पर कोई ये बिंदु है, मान लीजिए अगर इसको हम A नाम दे दें और इसे B नाम दे दें, तो मान लेते हैं A पर कोई आवेश रखा हुआ है Q और उस आवेश से r दूरी पर यानी बिंदु B पर हमें इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, जिसे हम नाम दे देते हैं Q0। ठीक, तो अब इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम कैसे निकालेंगे? उसकी तीव्रता हो जाएगी E बराबर F/Q0। तो जो F है वो इस आवेश Q द्वारा इस बिंदु आवेश पर लगाया गया वैद्युत बल है और Q0 क्या है? इस बिंदु आवेश का मान है। ठीक, क्योंकि जब हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जो कि कूलाम का नियम है। यानी अगर 2 वैद्युत आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, ये कूलाम का नियम है। तो यहाँ पे एक आवेश Q हो गया और एक परीक्षण आवेश Q0 हो गया, तो इनके बीच में भी एक बल कार्य करेगा जिसे हम वैद्युत बल कहेंगे। तो उसी वैद्युत बल का मान F है और इस परीक्षण आवेश का जो मान है वो Q0 है। तो इन दोनों के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। कहाँ पर? बिंदु B पर। ठीक, अब इसका जो डेरिवेशन है वो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि जो बिंदु A है उस पर आवेश Q रखा हुआ है और उससे r दूरी यानी बिंदु B पर हमें Q0 पर यानी r दूरी पर जो बिंदु B है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु B पर हमें परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं अगर, तो इस पर इन दोनों के बीच में कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल कार्य करेगा उसका मान क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/r²। यानी कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r², ये न्यूटन के नियम से इन दोनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल हो जाएगा। और K क्या है? K जिस माध्यम में ये आवेश और ये परीक्षण आवेश रखे हुए हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक अगर K है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/Q0/r²। ठीक, अब यहाँ पे F का मान हमें मिल गया। अब अगर इस F के मान को हम यहाँ पे रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0/r²। और यहाँ पे जो Q0 था वो भी यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और E बराबर क्या बचेगा? E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r²। तो यही जो होगा इस आवेश Q से r दूरी पर बिंदु B पर
इस आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही डेरिवेशन हमें करना है एग्जाम में। तो ये एक आपको आइडिया दिया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। लेकिन जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो इसको बहुत डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, जैसे यहाँ पे आप समझ गए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश, मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम अगर एक परीक्षण आवेश रख दें तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे आप ये समझ गए हैं। अब इसी चीज़ को जब हम लिखेंगे एग्जाम में तो और थोड़ा डिटेल में लिखेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर उसमें लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक छोटा धन परीक्षण आवेश रखते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक छोटा धन परीक्षण आवेश रखते हैं। उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल कार्य करने लगेगा। ठीक, इसे वैद्युत बल कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हम कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, जैसा कि अभी हम लोग ने लास्ट में जब हम लोग समझ रहे थे इसको तो हमने अभी जान लिया है इसको। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0, जहाँ F परीक्षण आवेश पर लगा बल है और Q0 परीक्षण आवेश है, यानी परीक्षण आवेश का मान Q0 है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसकी परिभाषा में लिखना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक इसकी परिभाषा है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लिखनी है। यहाँ पे आपको इसका मात्रक भी लिखना है, ये सदिश है कि यदि से, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये परिभाषा कंप्लीट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मैंने हेडिंग नहीं डाली है, आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि Q आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। Q आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और उसके बाद फिर इसको प्रूफ करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया है प्रूफ करना कैसे, वो आप समझ चुके हैं वहाँ पे। अब उसे हम कैसे रिटन फॉर्म में लिख के प्रूफ करेंगे ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पे माना प्लस Q कूलाम का कोई आवेश किसी बिंदु O पर रखा है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश रखा गया है। इस आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे बिंदु O पर जो आवेश प्लस Q रखा हुआ है उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि ज्ञात करनी है, माना कि बिंदु पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q रखा गया है। माना कि बिंदु P होगा यहाँ पर, माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। देखिए यहाँ पे जो बिंदु P था वहाँ पे एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है। तब Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q इंटू Q0/r²। देखिए जैसे यहाँ पे हमने निकाला था F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q0/r²। ठीक, तो वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q/Q0/r²। इस पर वैद्युत बल का मान हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है फॉर्मूले में। ठीक, तो अब इसी फॉर्मूले में जो हमने F का मान फाइंड आउट किया है उसे हम रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो K यूज़ हुआ है उसके लिए भी लिखा गया है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, अब अतः बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अतः बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, जो इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमने E बराबर F का वैल्यू रख दिया। F का वैल्यू क्या था, 1/4πε0 के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हमने रख दिया। और इसको किससे डिवाइड करना था, क्यू नॉट से, जो परीक्षण आवेश का जो मान था उससे हमने डिवाइड किया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या हमारे पास, 1/4πε0 के इंटू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें बच गया। और इसको फिर हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया और इसका मात्रा क्या लिख दिया, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ पे ये जो एक टर्म लिखा हुआ था 1/4πε0 के, इसका मान भी हमने लिख दिया 9.02 × 10⁹। तो इसका जो मान होता है 1/4πε0 के का, वो 9.02 × 10⁹ होता है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये जो टॉपिक है ये आपको क्लास में पढ़ाया गया था और क्लास में आपको ये भी सिखाया गया था कि ये जो टर्म दिया गया है इसका आप मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक निकलवाना भी आपको क्लास में सिखाया गया था। इसकी वीमा कैसे निकालेंगे ये भी आपको क्लास में सिखाया गया था। तो ये पूरा टॉपिक एक बार क्लास में डिस्कस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको प्रिसाइसली उतना ही आंसर देना है जितना ज़रूरी है। और 5 नंबर में आया है तो आपको एकदम फुल डिटेल में इसको डिस्क्राइब करना है और हर चीज़ें एकदम क्लियर लिखनी है, जिससे कि एग्जामिनर को सारी चीज़ें क्लियरली पता चल जाए और आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और आप ये समझ गए होंगे कैसे आपको एग्जाम में अगर ये आता है तो इसको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा अगर अभी भी कहीं पे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज करके या कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 प्रकार की तरंगों के आयामों का अनुपात 1:3 है, व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा। इस क्वेश्चन को बताने का